हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वेश्चन है उसकी पोस्टिंग और एडजस्टमेंट। जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कर सकूं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके सिर्फ दो ही अकाउंट मिलते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हो जुलाई 2023 का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल भी मेरे पास में वहां पर एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 6 में। और हर साल जितने भी अगर पेपर हुए हैं 2021 से लेकर 2025 तक, सभी में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक ही क्वेश्चन आता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में कोशिश करूंगा कवर कर सकूं, एकदम इजी तरीके से आपको क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले अकाउंट देख लीजिए आप लोग, एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट इनकम, अमाउंट अमाउंट, यहाँ लिखना डेबिट और यहाँ लिखना क्रेडिट, और ऊपर हेडिंग डालना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। क्या दिया हुआ जरा देखो, 2022 सॉरी 2020। डन। इन द बुक्स ऑफ दो, किसकी बुक बनाने का, डॉक्टर धनाश्री, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर धनाश्री। बस मतलब ये जो एनपी हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो बिजनेस मतलब सर्विस वालों के लिए होता है। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, उनका हम लोग क्या करते हैं, पूरा एनपीए बनाते हैं। ठीक है, ये पहला अकाउंट समझ में आ गया, एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट इनकम अमाउंट। लेकिन ऊपर हेडिंग कैसे लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो क्वेश्चन में रहेगा वो लिखना है। ठीक है, अब आपका बनता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लाइबिलिटी अमाउंट, अमाउंट एसेट, अमाउंट अमाउंट। डन। लाइबिलिटी की हमेशा फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है स्टूडेंट्स, कैपिटल फंड, हमेशा याद रखना। क्या बोला मैंने, कैपिटल फंड। क्वेश्चन में कभी कभी कैपिटल फंड की जगह आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया रहेगा, कैश इंट्रोड्यूस। क्या दिखा रहेगा, कभी कभी कैपिटल फंड रहता है, कभी कभी कैश इंट्रोड्यूस। कैश इंट्रोड्यूस मतलब ही आप लोग का कैपिटल फंड होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सेम यहाँ पर भी आप लोग को अगर फाइनल अकाउंट किए रहेगी तो आपको पता होगा एडजस्टमेंट होती है आप लोग की। जैसे विजिट फीस, तो विजिट फीस की तरह स्टार टिक कर लो। ठीक है, उसके बाद में डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी की तरह डिस्पेंसरी मेरा स्टार टिक कर लो। ठीक है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स की तरह स्टॉक ऑफ ड्रग्स। डन। डेप्रिशिएट फर्नीचर किधर, डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर ये रहा, इसके ऊपर स्टार टिक करना अपना। ठीक है, कन्वेंस फीस, कन्वेंस किधर आपका ये रहा। कैश इंट्रोड्यूस आपका कैपिटल फंड है, मैंने पहले भी बोला था, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कैपिटल फंड। क्या, एकदम इजी याद रखना। ये जो रिसिप्ट करेगा ना, दो ही जगह जाएगा, इनकम या लाइबिलिटी। मोस्टली तो सारा इनकम में जाता है। अगर यहाँ पर आप लोग को कुछ भी फंड दिया है, जैसे कि डोनेशन फंड, बिल्डिंग फंड, यहाँ पर ठीक है, रिसिप्ट में अगर फंड आएगा तो ही लाइबिलिटी में जाएगा। अदरवाइज रिसिप्ट का पूरा की पूरा आपको इनकम में लिखना है स्टूडेंट्स। कहा लिखना है, इनकम में। पेमेंट का सिर्फ दो ही जगह जाता है स्टूडेंट्स, या तो वो एक्सपेंडिचर होगा या तो फिर वो एसेट होगा। क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा या तो फिर वो एसेट होगा। डन। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये 50,000 है, ये 50,000, दोनों एक ही है, चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि इसको हैज अ कैपिटल फंड, उसको मान के चलो। तो ऑलरेडी हम लोग ने लिख के रखे ले कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमेशा इनर कॉलम में आएगा, एक चीज याद रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका लिखा है विजिट फीस। मैंने क्या बोला, रिसिप्ट का पूरा इनकम लिखना, रिसिप्ट फीस, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, सेंटर रिसिप्ट। स्टार करा तो अंदर लिखना है मुझे, तो पहले मैं लिख देता हूँ बाय विजिट फीस। अमाउंट है आप लोग का 20,000, कितना 20,000। ठीक है, एक लाइन छोड़ देंगे एडजस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद है आप लोग का बाय रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, मतलब जो आप लोग का रिसिप्ट में लिखा है उसको आपको इनकम में लिखना है। अमाउंट है आपका 60,000, इनकम इनर कॉलम में लिखेगी बिकॉज इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। सेंट्रल रिसिप्ट ये भी आप लोग के लिए इनकम है। बाय, सर यहाँ पे आपने दो लाइन छोड़ दी, आपके ऊपर डिपेंड है। बाय सेंट्री रिसिप्ट अच्छे से एकदम लिखना। ठीक है, कितना अमाउंट है 10,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स पेमेंट में क्या क्या है। फर्नीचर क्या होता है हमारे लिए बेटा, एसेट होता है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे फर्नीचर, अमाउंट इज 16,000, इनर कॉलम में लिखे बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट है। इक्विपमेंट एडजस्टमेंट है, इसको भी अंदर ही लिखेंगे। यहाँ पे टू और बाय नहीं आता है, याद रखना। इक्विपमेंट अमाउंट इज 20,000, इनर कॉलम में। डन।
हाँ डन। ड्रग्स खर्चा है मतलब दवाई का, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू, सर इतनी लाइन की छोड़ दिए, चलो ऊपर लिख देते, सॉरी, टू ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब दवा, यहाँ पे ड्रग्स मतलब वो आप लोग जो सोच रहे हैं ना, वो ड्रग्स नहीं है, ठीक है। सैलरी, सैलरी भी खर्चा है तुम्हारा, ये इनर कॉलम में लिखा है टू सैलरी। अमाउंट कितना है आप लोग का सैलरी का, 36,000, इनर कॉलम में लिखना है मुझे, ठीक है। इसके बाद में कन्वेंस, कन्वेंस भी आने जाने का खर्चा, ये भी इधर ही आएगा, टू कन्वेंस। अमाउंट है आप लोग का 8,000, इनर कॉलम में आएगा, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। टू स्टेशनरी खर्चा है, जर्नल भी खर्चा, ठीक है। टू स्टेशनरी एंड टू, यहां लिख देते हो टू जर्नल। अमाउंट लिखना रहेगा मुझे खाली, स्टेशनरी का 11,000 है, इसका 1,000 है, ठीक है। 11,000 और 1,000 डन। अब आगे दिया ड्राइंग, ड्राइंग मतलब कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ड्राइंग को कैपिटल फंड में माइनस करेंगे, ड्राइंग को क्या करेंगे, कैपिटल फंड में माइनस करेंगे। अमाउंट इज 30,000, ब्रैकेट डाल देना जब भी माइनस करेंगे तो। बाय बैलेंस कैरी डाउन, यही हमेशा कैश लिखते, याद रखने का। 4,000 में क्या है, एसेट है, कैश इन हैंड या तो कैश इन बैलेंस लिखिए तभी चलेगा। अमाउंट कितना तुम्हारा 4,000 डन। या सेम टू सेम लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन बाय मत लिख देना गलती से, ठीक है। ये हम लोग ने ना स्टूडेंट्स पोस्टिंग कर दी, घबराना मत, इतनी ही नहीं है, और भी अलग अलग टाइप के सम्स है। मैं कोशिश करो ये सम को पहला, ये पोस्टिंग मैंने कर लिया हूँ, अभी मैं आपको इसका एडजस्टमेंट बताता हूँ, फिर वीडियो के एंड में मैं और भी टाइप के क्वेश्चंस कवर करूंगा, जिसमें आपका एक ही वीडियो में सारा चीज क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब इसका एडजस्टमेंट करते हैं, जो ऑलमोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट है। सबसे पहले यहाँ पे याद रखना, आउटस्टैंडिंग मतलब प्लस होता है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं। विजिट फीस पे कितना हो रहा है, 4,000, डिस्पेंसर पे 1,000, तो यहाँ पे 1,000 बोला है और यहाँ पर 4,000 बोला, ठीक है। प्लस आउटस्टैंडिंग, क्या लिखने का, प्लस आउटस्टैंडिंग, तो ये हो जाएगा 24,000। यहाँ भी प्लस आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर हो जाएगा आपका 61,000, कितना हो जाएगा 61,000, ठीक है। यहाँ पे 4,000 प्लस क्या है, यहाँ पे 1,000 प्लस क्या, ये दोनों मेरे लिए क्या है, इनकम में, मतलब एसेट में जाएगा, कहा जाएगा। यहाँ पर मैं एक ही बार लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, या तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या था, पहले सैलरी था, सैलरी नहीं, क्या है सॉरी, विजिट फीस, सो आउटस्टैंडिंग विजिट फीस, अमाउंट इज 4,000। जो प्लस करोगे ना वही लिखने का आपको, ठीक है, जो प्लस करोगे। एक और है आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, अमाउंट इज 1,000, जो प्लस करेंगे ना वही लिखने का। यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्लस किए थे, 1,000 प्लस किए थे, यहाँ पे कितना प्लस किए थे, 1,000, तो वही अमाउंट लिखने, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। स्टॉक ऑफ ड्रग्स का मतलब माइनस करना है, मुझे क्या करना है याद रखना, स्टॉक ऑफ ड्रग्स क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस। स्टॉक ऑफ ड्रग्स मतलब माइनस, ठीक है। कितना माइनस करने बोल रहे हैं हम लोग को, 2,000, तो यहाँ पे माइनस कर दो 2,000, तो आपको मिलेगा 12,000, कितना मिलेगा। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सेकंड इफेक्ट आपको लिखना है एसेट में, स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना है 2,000, कितना है 2,000, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है, फर्नीचर पे 10%, तो फर्नीचर पे जाएंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन 10%। फर्नीचर 16,000 का एक जीरो कम कर दो, कितना हो जाएगा, 1,600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग माइनस करो तो 14,400। अच्छा, इक्विपमेंट में भी बोला है, अच्छा अमाउंट बोल दिया डायरेक्टली, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली 1,000 रुपीज, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 19,000, कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 19। अब ये 1,600 और ये 1,000 आपको क्या लिखना है एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिसिएशन में डायरेक्टली लिखो तो भी चलेगा, इक्विपमेंट, ठीक है। इक्विपमेंट में कितना किया माइनस हम लोग ने 1,000, टू डेप्रिसिएशन। फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना किया हम लोगों ने 1,600, मतलब 1,600, जो माइनस कर रहे अलग अलग करके लिख दो। अब क्या बचा है 40% कन्विंस फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब याद रखना है
डोमेस्टिक का मतलब होता है पर्सनल यूज, डोमेस्टिक का मतलब पर्सनल यूज, मतलब माइनस इसको ड्राइंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइनस। कन्वेंस फीस का मतलब क्या होता है, कन्वेंस का मतलब होता है पर्सनल यूज किया है, मतलब आने जाने में ना उसने पर्सनल यूज कर दिया 40%, तो यहाँ पे 40% निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। 8,000 का 40%, 8,000 इंटू 40,000, 40%, 0 0 0, तो 8 4 कितना होगा 32, तो 3,200 कितना आएगा आंसर, 3,200 आपका माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका आएगा आंसर 4,800, कितना आएगा 4,800। अब ये 3,200 में तो ड्राइंग है, माइनस एडिशनल ड्राइंग लिखोगे तो भी चलेगा, खाली सिर्फ ड्राइंग लिखोगे तो भी चलेगा, एडिशनल ड्राइंग करके लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ड्राइंग लिखोगे तो भी चलेगा, तो कितना आ जाएगा 3,200। यहां तक की समझ में आ गया, पक्का सर पक्का। अब लास्ट वाला एडजस्टमेंट ऑलरेडी हम लोग ने कंप्लीट कर दिए थे। ऐसा बेसिक सा सम होता है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो सारे खर्चे लिख दिया मैंने, सारे इनकम लिख दिया, ये सारी चीजें कर दिया, ठीक है। अब कुछ सम यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे अलग मेथड का भी आता है, जैसे सभी स्टूडेंट्स बोले कि सर अगर ये मेथड का सम आ गया तो क्या करना है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये सम का भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कवर करवा दो, ठीक है। अब जैसा अगर इसमें का सम आएगा ना, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, एकदम इजी है। देखो ये कहाँ लिखोगे आप लोग, एक्सपेंडिचर में लिखोगे, ये भी एक्सपेंडिचर, बुक एसेट है और यहाँ पर भी बुक है, तो जब ऐसे टाइप का सम आएगा ना, पहला ये बुक लिखना, मैं करके दिखाता आपको। फॉर एग्जाम्पल बुक, पहले ये वाली बुक लिखो, कितनी बुक है, 7 लाख की, तो मैं लिखूंगा 7 लाख, ठीक है। इसके बाद में ना यहाँ पर जो बुक है ना, यहाँ पे कितने की बुक है, देखो 64,000, तो यहाँ पे लिखो प्लस एडिशन, क्या लिखोगे, या परचेस लिखोगे तो भी चलेगा। कितने की बुक खरीदा मैंने, और जल्दी बताओ फटाफट मुझे, कितने की बुक खरीदा, 64,000 की, तो 64,000 यहाँ लिखो। अब यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे ना बेटा, आपके पास में ऑलरेडी एक वैल्यू और है, तो ये पहले दोनों को प्लस करके यहाँ लिखो 7,64,000, ठीक है। अभी जो ये है ना क्लोजिंग वैल्यू है इसकी, किसकी वैल्यू है, बुक की क्लोजिंग वैल्यू कितनी, 7 लाख, तो 7 लाख को ना ये लाइन के नीचे लिखना आप लोग। अब मुझे बात बताओ, मेरी वैल्यू ना साल में इतनी हो गई 7,64,000, लेकिन 7 लाख, और ठीक इतनी की मेरी वैल्यू 7 लाख, मतलब 64,000 का क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, मतलब उसकी वैल्यू इतनी क्या हो गई है, कम हो गई, इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट क्या लिखोगे आप लोग, टू डेप्रिसिएशन बुक कितने से कम हुई तुम्हारी, 64,000 से, कितने से कम हो रही बुक तुम्हारी, 64,000 से। ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया ना आपको। सेम फर्नीचर का भी करोगे, बिल्डिंग फंड का कितना है, 10 लाख, तो आप लोग बिल्डिंग फंड का लिखोगे स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी में, ठीक है। बिल्डिंग फंड हम लोग ने लिख दिए 10 लाख, कितना लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑलरेडी देखो एक डोनेशन है, क्या है, 11,50,000 क्वेश्चन में, और क्या बोल रहा है, 50% डोनेशन फॉर द बिल्डिंग फंड। पहले बिल्डिंग दो डोनेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, बाय इनकम में लिखते, ठीक है, बाय डोनेशन, ठीक है। डोनेशन की वैल्यू थी तुम्हारी 11,50,000। अब यहाँ पर आप लोग एडजस्टमेंट में जरा थोड़ा सा ध्यान दो, 50% ऑफ ए डोनेशन आर बिल्डिंग फंड, मतलब ये होता है इसका माइनस 50% बिल्डिंग फंड, मतलब जो डोनेशन है ना इसका 50% मुझे फंड में डालने हैं, कौन से फंड में, बिल्डिंग फंड में, 50% बिल्डिंग फंड, तो 11,50, सॉरी 11,05,000 का 50% निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, फटाफट करके बताओ, 11,50,000 का 50%, so you will get 5,75,000, ठीक है। माइनस के ये यहाँ पे भी सेम आएगा अमाउंट। अब ये जो माइनस करे ना, यहाँ पर बिल्डिंग फंड में प्लस करोगे आप लोग, प्लस 50% डोनेशन, कितना, 5,75,000। अब दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 15,75,000। डन, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर ये टाइप का भी सम आएगा तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, फिक्स डिपॉजिट कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 9,10,000, ठीक है। तो सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट आप लोग लिखो 9,10,000, ठीक है। क्लोजिंग वैल्यू नहीं दी, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग देखोगे फिक्स डिपॉजिट एक और दिया 7 लाख, देखो क्वेश्चन में ना 1 लाख और वैल्यू दिए 7 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस फिक्स
डिपॉजिट कितना है 7 लाख। इसका कुछ भी वैल्यू बढ़ रही नहीं ना कम हो रही है, ताकि इसकी क्लोजिंग वैल्यू अपने को दे भी नहीं है। तो दोनों को प्लस करके बताओ कितना हो जाएगा। 9 + 7 16 लाख 10,000। डन। अब एक एडजस्टमेंट और मैं बताने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। अब अगर आप लोग ध्यान दोगे, लाइफ मेंबरशिप फीस भी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब माइनस करना है, ठीक है। आप लोगों ने लाइफ मेंबरशिप का लिखे हो, पहला इनकम में लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं इनकम में। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना था लाइफ मेंबरशिप फीस तुम्हारा 5 लाख था, ठीक है। माइनस, अच्छा कितना परसेंटेज कैपिटलाइज करना है, कुछ बोला है क्वेश्चन में? अगर नहीं बोलेगा ना तो पूरा 100% करना है। क्या करने का? 100% कैपिटलाइज। तो पूरा की पूरा आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या मिलेगा आपको? नील। क्या मिलेगा आपको? नील। अब ये पूरा की पूरा 5 लाख आपको क्या करोगे स्टूडेंट्स मालूम है क्या? बिल्डिंग फंड में जाके प्लस कर दोगे, प्लस 100% लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज। क्या लिखोगे? लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज। कितना है? 5 लाख है। यहां पर आपको आके प्लस करना है। समझ में आ गया है? तो ऑलमोस्ट हम लोग ने सारे कवर कर लिए हैं स्टूडेंट्स। और भी हम लोग ने डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप लोग जरूर देखना। और एक ही चीज याद रखना, रिसिप्ट का हमेशा आपको कहाँ लिखना रहेगा? इनकम में। और याद एक और चीज रखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन कभी भी नहीं आता है, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे, ये लिखोगे आप लोग, कहाँ लिखोगे? एसेट में। कहाँ लिखोगे? एसेट में। बाकी ऑलमोस्ट पूरा की पूरा इनकम में जाएगा। अगर आपको फंड मिल गया तो लाइबिलिटी में लिख देना, और यहाँ का आपको पूरा की पूरा कहाँ लिखना है? एक्सपेंडिचर में लिखना है, ठीक है। ये भी खर्चा है, ये एसेट है, फिक्स डिपॉजिट एसेट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, एक जो थर्ड टाइप जो होता है जिसमें आपको बैलेंस शीट भी दी रहती है, तो स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं। घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत इजी रहता है ये वाला भी। जैसा भी अगर आप लोग ध्यान दोगे, ये बैलेंस शीट भी दी हुई देख रहे हैं, और ये भी दिया हुआ है। इसके ऊपर हम लोग ने डिटेल वीडियो बनाए थे, तो जरूर देख लेना, तो पूरा डिटेल और अच्छे से समझ आएगा। अगर इतना करते तो इजीली आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पर भी सेम है, ये रिसिप्ट